गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपका एक काइनेमेटिक्स का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। मे बी आपके स्कूल एग्जाम्स में आपको कहीं दिखे, कंपटीशन में भी मे बी आपको दिख सकता है। तो क्वेश्चन है इक्वेशन से रिलेटेड, थोड़ा सा बच्चे को जिसमें दिक्कत रहती है, प्रॉब्लम रहती है। देखो क्वेश्चन में है क्या। द पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग द एक्स एक्सिस। एक ऑब्जेक्ट आपका एक्स एक्सिस की तरफ मूव कर रहा है, उसकी पोजीशन आपको गिवन है बाय द इक्वेशन x इक्वल्स टू a प्लस बी टी स्क्वेयर। ठीक है, तो ये आपकी इक्वेशन आपकी उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन बताएगी जब वो एक्स एक्सिस की तरफ मूव कर रहा है। कैसे निकालोगे पोजीशन? यहां पे टाइम की वैल्यू पुट करते रहोगे। आपको गिवन है ए की वैल्यू 8.5 मीटर और बी की वैल्यू गिवन है आपको 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ए बी तो आपके हो गए कांस्टेंट, तो टी हो गया आपका टाइम। अब इस टाइम की वैल्यू पुट करोगे, आपको आपकी पोजीशन मिलती रहेगी। ठीक है, अब इसके आगे लिखा है टी इज मेजर्ड इन सेकंड। टी सेकंड में मेजर कर रहे हैं, इसका मतलब टाइम को डिनोट कर रहा है। क्वेश्चन आपका व्हाट इज द वेलोसिटी एट टी इक्वल्स टू 0 सेकेंड एंड टी इक्वल्स टू 2 सेकेंड। सबसे पहले वेलोसिटी निकालनी है 0 और 2 सेकेंड पे। सेकंड क्वेश्चन आपका व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी बिटवीन बिटवीन टी इक्वल्स टू 2 सेकेंड एंड टी इक्वल्स टू 4 सेकेंड। ठीक, तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट लेते हैं, फिर सेकंड को देखेंगे। देखो आपको पोजीशन गिवन है इससे, तो पहले इस इक्वेशन को लिख लो। ठीक, अब आपको वेलोसिटी पूछी है टी इक्वल्स टू 0 सेकेंड पे एंड टी इक्वल्स टू 2 सेकेंड पे। अब देखो एक्स एक्स आपका पोजीशन या डिस्टेंस को शो कर रहा है। डिस्टेंस से आप वेलोसिटी स्पीड बना सकते हो विद द हेल्प ऑफ डिफरेंशिएशन। आपको पता है ना वेलोसिटी क्या होता है, dx अपॉन dt। कभी भी आपको इक्वेशन जैसी चीज गिवन हो तो आप उससे डिफरेंशिएशन का यूज करके या इंटीग्रेशन का यूज करके आपको जो चाहिए वो बना सकते हो। तो अगर आपको यहाँ पे डिस्टेंस गिवन है या डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन गिवन है, तो उसको क्या करोगे, डिफरेंशिएट करोगे, तो आपको क्या मिल जाएगा, वेलोसिटी मिल जाएगी। ठीक है, तो इसको डिफरेंशिएट करो, यहाँ पे वैल्यू पुट करो। अभी ए बी की वैल्यू पुट मत करो, ये कांस्टेंट है, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, बाद में पुट कर देना। ठीक है, अब डिफरेंशिएट करो इसको। देखो पहले अपना इसको आप खोल सकते हो, प्लस में डी बाई डी टी ऑफ बी टी स्क्वेयर। ठीक, अब ए आपका एक कांस्टेंट है 8.5 मीटर, तो कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन क्या होती है, 0 होती है। प्लस में यहां पे देखो बी कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा और अंदर रह जाएगा आपका टी स्क्वेयर, और टी स्क्वेयर की इंटीग्रेशन सॉरी डिफरेंशिएशन आपकी बनेगी 2t। ठीक है, तो आपका ये बन जाएगा वेलोसिटी 2bt। 2bt। अब b की वैल्यू पुट कर दो, कितनी है, b की वैल्यू है 2.5। आपका आ गया 5t। तो आपके पास वेलोसिटी की एक इक्वेशन बन गई 5t। अब आप क्या करोगे, टाइम की वैल्यू पुट करते रहो, आपको वेलोसिटी मिलती रहेगी। तो वेलोसिटी पहले पूछी है उसने t इक्वल्स टू 0 सेकेंड पे, तो t इक्वल्स टू 0 सेकेंड पे जब आप 0 पुट करोगे तो वेलोसिटी भी 0 आएगी। अगला पूछा उसने t इक्वल्स टू 2 सेकेंड पे, तो आप यहां पे 2 पुट करोगे तो 5 मल्टीप्लाई में 2, आंसर आ जाएगा आपका 10। यूनिट नहीं भूलना है, 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो चुका है। तो क्वेश्चन में था क्या, आपको बता रखा था कि भाई पोजीशन, पोजीशन का मतलब समझ जाना, मतलब डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा है वो, एक इक्वेशन के थ्रू गिवन है। तो ये इक्वेशन आपको बताएगी डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू जब आप टाइम पुट कर दोगे। क्वेश्चन में उसने ये पूछ दिया आपसे कि वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी। तो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट से आप वेलोसिटी कैसे बनाओगे, इस इक्वेशन से वो बनती है, इसको डिफरेंशिएट कर दोगे, क्योंकि वेलोसिटी होता है dx अपॉन में dt। ये आपको पता है, कल कैलकुलस मैंने एक वीडियो डाली थी कैलकुलस की, उसमें भी बताया था। कैलकुलस मेथड, इक्वेशन ऑफ मोशन बाय कैलकुलस मेथड, उसमें बताया था। तो यहाँ पे आप x की वैल्यू पुट करोगे यहां से, और आप इसको आप डिफरेंशिएट करोगे, प्लस साइन है तो इसको आप ओपन कर दोगे, फिर कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन 0,
यहाँ पे बी टी स्क्वायर है, बी इज अ कॉन्स्टेंट, बाहर आ जाएगा, टी स्क्वायर की डिफरेंशिएशन बनेगी 2t, तो तुम्हारा 2bt बन जाएगा। अब b की वैल्यू पुट कर दो, दैट इज 2.5, तो आपका v इक्वल्स टू 5t आ जाएगा। तो v इक्वल्स टू 5t आ चुका। अब टाइम की वैल्यू पुट करते रहो, आपकी वेलोसिटी की वैल्यू आती रहेगी। ठीक है, तो ये था आपका फर्स्ट पार्ट। अब बढ़ते हैं आपके दूसरे पार्ट की तरफ, सेकंड पार्ट की तरफ। इक्वेशंस याद रखना, v इक्वल्स टू 5t, क्या पता हमें जरूरत पड़ जाए। सेकंड पार्ट देखते हैं। ठीक है, इक्वेशंस मैं दोनों लिख देता हूं, क्या पता जरूरत पड़ जाए किसी की। दूसरी v की हमने निकाली थी अभी अभी 5। ठीक है, देखो क्वेश्चन में दूसरे में पूछा आपसे एवरेज वेलोसिटी निकालनी है आपको बिटवीन बिटवीन 2 and 4 सेकेंड। तो आपको 2 और 4 सेकेंड के बीच में निकालने एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है आपका, क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन। डिवाइड बाय टोटल टाइम, टोटल टाइम। अब देखो टोटल डिस्प्लेसमेंट कब निकालनी है आपको, जीरो सॉरी 2 से लेके 4 सेकंड के बीच में, क्योंकि आपको इस इंटरवल के बारे में पूछा है। 2 से 4 सेकंड के बीच में डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी। तो एक बात बताओ, अगर मैं टोटल 4 सेकंड तक की निकाल लू डिस्प्लेसमेंट, और टोटल 2 सेकंड तक की निकाल दूं, और दोनों को अगर माइनस कर दूं, तो मेरी इस इंटरवल के बीच में डिस्प्लेसमेंट नहीं आ जाएगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मान लो उसने 4 सेकंड में उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया है आपका 20 मीटर, और 2 सेकंड में ट्रेवल किया है 5 मीटर। तो 2 से लेके 4 सेकंड के बीच में कितना ट्रेवल किया होगा, 15 मीटर ही तो ट्रेवल किया होगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे टोटल डिस्प्लेसमेंट चाहिए थी, और वो भी चाहिए थी 2 से 4 सेकंड के बीच में चाहिए थी। तो इसके लिए क्या करोगे, टोटल 4 सेकंड तक की निकाल लो, टोटल 2 सेकंड तक की निकाल दो, और दोनों को माइनस कर दो, तो 2 से 4 सेकंड के बीच की आ जाएगी आपकी डिस्प्लेसमेंट। तो किससे निकालू डिस्प्लेसमेंट, सर इक्वेशन तो ऑलरेडी गिवन है, तो इसका यूज कर लो। तो देखो सबसे पहले आप निकालोगे 4 सेकंड के लिए, x4 के लिए वैल्यू पुट कर दो, a प्लस में b इंटू में 4 है, 4 पुट करो, 4 स्क्वायर कितना बन जाएगा, a प्लस में 16b, a प्लस में 16b। अब इसको ऐसे का ऐसे रखो, वैल्यूज पुट मत करो। क्यों पुट नहीं करना, क्योंकि अभी आपको माइनस भी करना दोनों को, क्या पता कुछ कैंसिल आउट हो जाए। अब x इक्वल्स टू 2 के लिए निकाल लो, मतलब 2 सेकंड तक कितना ट्रेवल किया है। तो a प्लस में b इंटू में 2 स्क्वायर, तो a प्लस में 4b आ गया। तो 4 सेकंड तक कितना ट्रेवल किया है डिस्प्लेसमेंट, वो निकल गई a प्लस में 16b। 2 सेकंड तक कितनी ट्रेवल की है, वो निकल गई a प्लस में 4b। आपको क्या निकालनी है, आपको निकालना है 2 और 4 के बीच में कितना ट्रेवल किया है। तो वो कैसे निकालोगे, इन दोनों को एक दूसरे में से माइनस करके। तो इनको माइनस कर दो आपस में, तो जब आप माइनस करोगे 4 में से 2, तो आपका क्या बनेगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहां पे रह जाएगा आपका 12b, 12b। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी आपकी 12b डिवाइड बाय टोटल टाइम। 2 से लेके 4 सेकंड के बीच में कितना टाइम हुआ, 2 ही सेकंड तो हुआ। अब क्या करोगे, कैंसिल कर दो 6 पे, आपका आ गया 6b। तो आपकी एवरेज वेलोसिटी 6b आ चुकी है, पर आंसर तो आपको मीटर पर सेकंड में चाहिए। तो आपने देखा b की वैल्यू तो आपको गिवन है, b की वैल्यू तो आपको गिवन है, तो क्या करोगे, b की वैल्यू पुट कर दोगे। तो b की वैल्यू है आपकी 2.5, 2.5 का मतलब होता है 5/2। तो 2 की टेबल में 3 पे कटेगा, 3 5 जा 15, और यूनिट बनेगी आपकी वेलोसिटी की मीटर पर सेकंड। तो इसका आंसर होगा आपका 15 मीटर पर सेकंड।
तो क्वेश्चन अच्छा है क्योंकि इसमें इक्वेशन आती है आपकी, और बच्चा इक्वेशन से दे ऑलवेज फियर ऑफ इक्वेशन, ठीक है, वो हमेशा डरते हैं, तो डरना नहीं है आपको। अगर डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड कोई इक्वेशन गिवन है, तो अगर आप उसको डिफरेंशिएट कर देते हो तो आप उससे वेलोसिटी के लिए इक्वेशन निकाल लोगे, फिर टाइम की वैल्यूज पुट करो, आपका आंसर आता जाएगा। जैसे मैंने फर्स्ट पार्ट में किया था, देखो 5v=5t निकला था। सेकंड पार्ट में आपसे उसने एवरेज वेलोसिटी पूछी। एवरेज वेलोसिटी होती है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम। उसने आपसे पूछा था बिटवीन 2 और 4 सेकेंड, तो आपके पास टोटल टाइम तो आ गया, 2 और 4 सेकंड के बीच का टाइम कितना, टोटल 2 सेकंड हो गया, तो टाइम तो 2 सेकंड पता चल गया आपको। टोटल डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालोगे, अब वो निकलेगी कभी भी आपको किसी बिटवीन में पूछा हो ना, तो क्या करो, आपके जो इंटरवल होते हैं ना, पहले और आखिरी, ये 2 है, ये 4 है, और बिटवीन में पूछा है, तो टोटल 4 का निकाल दो और टोटल 2 का निकाल दो और फिर उनको माइनस कर दो आपस में। तो मैंने क्या किया, इस इक्वेशन का यूज किया क्योंकि ये मुझे डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू दे रही है। इसमें पहले 4 सेकंड के लिए निकाल दिया तो मेरा ये बन गया, फिर 2 सेकंड के लिए निकाल दिया तो मेरा ये बन गया, और अब इन दोनों को जब मैं माइनस करूंगा तो इनके बीच में जो इंटरवल है उसकी कितनी डिस्प्लेसमेंट है वो निकल जाएगी मेरी, वो आ गई 12b। पुट की, कैंसिल आउट किया, 6b आ गया, b की वैल्यू पुट कर दी, आंसर बन गया 15 मीटर पर सेकेंड। तो कभी भी आपको कोई इक्वेशन वगैरह गिवन हो तो डरना नहीं है। डिस्प्लेसमेंट को आप डिफरेंशिएट करते हो तो आपको मिलती है वेलोसिटी, और अगर वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करते हो तो आपको मिलती है एक्सेलरेशन। तो अगर यहाँ पे आपको एक्सेलरेशन पूछी होती, इन केस पूछी होती, तो आप क्या करते, इस वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कर देते, तो आपकी एक्सेलरेशन dv/dt होती है, ठीक है, तो यहां पुट कर देते आप d/dt ऑफ 5t। 5 कांस्टेंट बाहर आ जाता और dt 1 बन जाता, तो आपका बन गया आंसर 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो एक्सेलरेशन निकल जाती। तो डिस्टेंस से या डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी कैसे निकलेगी, डिफरेंशिएट कर दो dx/dt, और वेलोसिटी से एक्सेलरेशन dv/dt से। तो इक्वेशन को करते रहो डिफरेंशिएट, आपका आंसर आता रहेगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ आया होगा और थोड़ा बहुत डर निकला होगा इक्वेशंस का। तो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू, गुड डे।